जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम माजिद मनोहर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई लोग बताएं कि भाई माजिद और मनोहर नाम होता है हिंदुओं का और माजिद नाम होता है मुस्लिम का, तो आप बताएं ये हिंदू है या मुस्लिम है? भाई ना तो ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है, ये भारत देश के नागरिक हैं। तो आप सभी लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, भारत देश के नाम पर लड़ना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। और आप मुझे बता नहीं सकते, अगर मैं इनका नाम मनोहर ये बताते तो आपको लगता कि भाई ये हिंदू है, अगर ये खाली माजिद बोलते तो आपको लगता कि ये हिंदू है। तो किसी व्यक्ति को उसके नाम के आधार पर या कपड़ों के आधार पर जज ना किया जाए, उस व्यक्ति से बात की जाए, उसको समझा जाए, तभी आप उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ ऐसे एक खास मेहमान हैं जो यूपी से आए हुए हैं, बैंगलोर। वो आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहित शर्मा जी नमस्ते, आप बैंगलोर आए हैं। जी, आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मोहित जी बताइए, अभी आप बैंगलोर आए हैं, जी। इस वक्त इलेक्शन चल रहा है जी। कहीं ना कहीं आपको कई सारे इल्ज़ाम लगते हैं भड़काऊ भाषण देने के जी। लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बैंगलोर में अभी इलेक्शन चल रहा है, जी। क्या माहौल देखा आपने यहाँ, क्या लगता है आपको? सर, मैं कर्नाटक को जिस नज़र से देखता हूँ ना, कर्नाटक के लोग एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि यहाँ पर आप ये देखिए कि अभी रमज़ान था तो रमज़ान में मुस्लिम भाई हिंदू भाई एक साथ पूरा रमज़ान मनाया उन्होंने। ठीक है, इसी कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश भाजपा कर रही है। जब से भाजपा की गवर्नमेंट कर्नाटका में आई है, यहाँ पर करप्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। कभी बिल्डर सुसाइड कर रहे हैं, कभी कॉर्पोरेटर सुसाइड करते हैं, कभी नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, और कभी इस देश के नेता हिजाब का मुद्दा उठाते हैं। हिजाब का विवाद कर्नाटक की एक सबसे बड़ी समस्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि बहन बेटियों को पर्दा नशी कर दिया जाए? एक बात आप मुझे बताइए, जिस आप हिजाब की बात करते हैं, वो हिजाब क्या सिर्फ मुसलमानों में है? हिंदुओं में भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि मुसलमानों में उसको हिजाब कहा जाता है और हमारे में उसको घूंघट कहा जाता है। फर्क है। एक बात आप मुझे बताइए, जिस कलर को बीजेपी अपना कलर कहती है, भगवा को अपना कलर कहती है, तो आप जिस भगवा कलर की बात करते हैं, उस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती भी पहना करते थे। तो आप एक बात मुझे बताइए, जिसको उर्दू में कहा जाता है जाफरान कलर, तो आप ये जो रंगों के जरिए, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों के जरिए और हिजाब के जरिए आप सोचते हैं कि आप सरकार बना लें, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस देश का नौजवान कहीं ना कहीं अब जागरूक हो चुका है। इस देश का नौजवान एजुकेशन पे चर्चा करना चाहता है, हेल्थ पे और डेवलपमेंट पे। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर आप मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कब तक उठाते रहेंगे? आप किसी मस्जिद के मौलाना है या मंदिर के पंडित हैं? क्या है आप? बाबरी मस्जिद का तो हो गया। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि बाबरी मस्जिद बने चाहे श्री राम का मंदिर बने, क्या उससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आपसे मैं कहता हूं कि आप अपनी पत्रकारिता छोड़ दीजिए। ठीक है, मंदिर में जाके बैठ जाइए, मस्जिद में जाके बैठ जाइए, आपको रोजगार या खाने को मिल जाएगा। जब तक आप घर से निकलकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम उन लोगों में से नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि आप कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के मानने वाले लोग हैं। मैं खुद एडवोकेट हूं। हम कहते हैं कि कर्म करते हैं और फल ना मिलने पर लेबर कोर्ट में केस करते हैं। ये हमारी सोच है। हम इस देश के नौजवान हैं, हम इस देश को बदलना चाहते हैं। आप हर जगह हर टॉपिक पर हिंदू और मुसलमान कब तक लेके आते रहेंगे? एक बात मुझे बताइए, क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमान का योगदान नहीं है, या सिख का नहीं है, या ईसाई का नहीं है? किसका नहीं है आप मुझे बताइए? ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले आज जितना सरदार पटेल की बात करते हैं ना, ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस को बैन करने का काम किया। ये लोग जिस टाइम पर सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, पूरा भारतवर्ष, उस टाइम पर ये अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। आज ये लोगों को भारत देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल कर्नाटक के अंदर एक हादसा हुआ जी। गौ माता के नाम पर एक इद्रिस नामी नौजवान को, जी। जिसके 4 बच्चे थे, जी। उसको बेरहमी से मारा गया, करंट दिया गया। जी। इस तरीके का यहाँ पर होता है, और वो शख्स का नाम है पुनीत केरली जी। तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक बात आप मुझे बताइए, आप ये जो गाय की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो गाय आपकी मम्मी हो जाती है, गोवा में वो खाने में यम्मी हो जाती है। जब गोवा में गाय कटती है तब आप क्यों नहीं बोलते? जब नागालैंड में कटती है तब आप क्यों नहीं बोलते? जब मेघालय में कटती है तब आप क्यों नहीं बोलते? जहां जहां बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता ने खुद बयान दिया कि मैं बीफ खाता हूं, इससे ना मेरे को कोई आपत्ति है ना मेरी पार्टी को कोई आपत्ति है। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें कुछ लोगों ने, जो हिंदू संगठन है, उन्होंने फंसाने की कोशिश करी थी 2 मुस्लिम नौजवानों को गौ तस्करी के मामले में, लेकिन उसका पुलिस ने पूरी तरीके से पर्दाफाश किया। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, गाय आपके लिए समस्या है, मैं आपको कहता हूं गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। आपने किसी को मोर को मारते हुए देखा है? कोई नहीं मारता ना मोर को, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अगर भाजपा को इतना ही प्रेम है गाय से, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे।
भाई इससे मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होगी। मुसलमान तो यही कहेगा कि कम से कम हमारे बच्चों की जिंदगी तो बच रही है, हमारे बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग तो नहीं होगी। एक बात आप मुझे बताइए, आज मैंने माथे पर तिलक भी नहीं लगा रखा, गले में भगवा भी नहीं पहन रखा। अब मान लीजिए मैं गाय को लेकर जा रहा हूं, और मैं गाय को लेकर जा रहा हूं दूध निकालने के लिए, पालने के लिए लेकर जा रहा हूं, और वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और आकर मेरे को मारने लग जाते हैं, मेरे साथ लिंचिंग हो जाती है। भाई इतने में मैं बताऊंगा कि भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं गाय को पालने के लिए लेकर जा रहा हूं, मेरे साथ मॉब लिंचिंग हो गई। तो भाई मॉब लिंचिंग किसी के भी साथ हो सकती है, हिंदू के साथ भी हो सकती है, मुसलमान के साथ भी हो सकती है। सरकार को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो बेवकूफ लोग आप पे कर्नाटक में बस गए ना आकर, इन बेवकूफों को पहले भगाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति आकर कहता है कि अजान से उसके सर में दर्द होता है। भाई आज आपके अजान से सर में दर्द हो रहा है, कल को आप कहेंगे कि आपके मंदिर की आरती से भी सर में दर्द होता है, आप कहेंगे कि आपको भाई सब गुरुद्वारे से भी तकलीफ है, फिर आप कहेंगे आपको चर्च से भी तकलीफ है। अगर आपको इतनी तकलीफें हैं तो आप रह क्यों रहे हैं भारत में? जिस पार्टी के मेंबर ने कहा था अजान से तकलीफ हो रही है, वहीं पर देखा गया है राहुल गांधी हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, जब भी अजान होती है वो अपनी स्पीच को रोक देते हैं। लेकिन ये जो चंद लोग होते हैं इस तरीके के भड़काऊ भाषण देकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सिर्फ लोगों का माइंड वॉश करती है। यह बात तो इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए जो भाजपा का झोला उठाकर गली गली घूम रहे हैं। आपने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। आपका ना तो माइंड काम करता है और ना आप माइंड से सोचते। एक बात आप मुझे बताइए, आज नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात का कार्यक्रम है जो जामा मस्जिद से चल रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर से नहीं करा? अगर हिंदुओं के इतने बड़े वो हितैषी हैं, क्यों राम मंदिर से नहीं करा? क्यों करा जामा मस्जिद से? क्योंकि भैया अगर वोट हिंदू को मरवाने से 10 वोट ज्यादा मिलते हैं तो ये हिंदुओं को मरवा देंगे, और अगर मुसलमान को मरवाने से 10 वोट ज्यादा मिलेंगे तो मुसलमान को मरवा देंगे। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कोई धर्म की मजहब की नहीं करते। इन लोगों को किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इनका ना मंदिर से कोई लेना देना, ना कोई मस्जिद से, ना गुरुद्वारे से लेना देना। इनको जहां से वोट मिलेगा वहां चले जाएंगे। वरना एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे मुस्लिम दामाद हैं, इतने सारे। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी का दामाद है, बीजेपी में है, क्या वो मुसलमान नहीं है? मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, पूजा नकवी को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं भाई। ये लोग कि मुसलमान कहां चले जाते हैं? जब भाजपा ज्वाइन कर ले तो मुसलमान नहीं है क्या? अगर हिंदू हितैषी पार्टी है बीजेपी तो बाहर निकाल दे इन लोगों को। क्यों नहीं निकालते? बाहर निकाल के खड़ा कर दे। अभी फिलहाल जो है कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, दलित, इस तरीके की सियासत चल रही है। यहाँ पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई नहीं है भाई, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई दलित, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारत देश का नागरिक हूं। भाई आप एक बात बताइए, पहले आपने हमारे भाइयों को बांट दिया, पहले आपने हमारे भाइयों को बांटा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, फिर भाइयों को और डिवाइड कर दिया कि भाई ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, बैचे हैं, छत्री हैं। फिर आपने मुसलमानों में कर दिया शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, शेख है, पठान है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को डिवाइड करने में लग रहे हैं, बांटने में लगे। हम एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं। एक अमेरिका वाला आता है, एक अमेरिका वाला आके कहता है हम अमेरिकन, जापान वाला आके कहता है हम जापानीज, चाइना वाला आके कहता है हम चाइनीज। इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आके भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दलित हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, सैयद हूं। अरे भाई आप कहीं ना है प्राउड टू बी इंडियन, आई एम इंडियन। आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या, आपका मजहब क्या है। सबसे बड़ा जाति, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा मजहब है हमारे देश का तिरंगा और हमारा देश। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, भाजपा के लिए नहीं है सर्वोपरि, हमारे लिए सर्वोपरि है। और उन तमाम माता बहनों के लिए सर्वोपरि है जो लोग अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजते हैं। बीजेपी का एक सिंगल नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेटा सरहद की हिफाजत करता हो। और जब अमित शाह ये बात बोलते हैं ना खड़े होकर परिवारवाद को लेकर, तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने जय शाह को किसी रेल की पटरी से उठाया है, क्योंकि उनका बेटा बिना क्रिकेट खेले जब बीसीसीआई के अंदर चला गया तो भैया अमित शाह जी किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं। आज राजनाथ सिंह आए हुए हैं, जब राजनाथ सिंह परिवारवाद की बात करते हैं तो मेरे को बड़ी बेचैनी होती है कि इनका बेटा जो एमएलए है, एमएलए बना हुआ है पंकज सिंह, वो इनका बेटा है या नहीं है। भाई भाजपा सबसे बड़ा परिवारवाद का ठीकरा उठा के देख रही है। पीयूष गोयल के पिताजी भाजपा में नहीं थे, अरुण जेटली का बेटा नहीं है भाजपा में, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है, अमित शाह का बेटा जय शाह नहीं है, कौन नहीं है। आज पूरे देश के अंदर मंदिर और मस्जिद का विवाद है, लेकिन एक सिंगल बीजेपी के नेता का नाम बताइए आप मुझे जो बड़े लेवल पर और उसका बेटा भारत देश की यूनिवर्सिटियों से पढ़ता हूं, भारत देश के विद्यालयों से पढ़ता हूं। सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, कोई यूएसए में पढ़ रहा है, कोई रशिया में पढ़ रहा है, और यहां पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। तुम मंदिर के नाम पर लड़ो, तुम मस्जिद के नाम पर लड़ो, तुम गाय के नाम पर लड़ो, कोई बैल के नाम पर लड़ो। आज कहते हैं कि भाई गाय मामा, कल को कोई कहता है कि मुर्गा मेरा चाचा है।
बकरा मेरा मामा है तो सबको काटना बंद कर दो। गाय के नाम तक तो हो गया, लेकिन गाय को जो हलाल करते हैं उसके नाम पर भी सियासत चल रही है। यहाँ पर KFC में हो, कई सारी जगह जब हलाल का बोर्ड लगाते हैं जी, वहां भी जाकर चंद लोग होते हैं जो लोग लोगों में बांटना चाहते हैं ना, ऐसे लोग जो है ना वहां पर जाकर कहते हैं कि इस बोर्ड को निकालिए, यहाँ पर हलाल का बोर्ड नहीं रहना चाहिए। इस तरीके की भी सियासत चल रही है। इस चीज का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वह इस देश के नेता, और इसका सबसे बड़ा जो दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है वो है इस देश की जनता। देश का दुर्भाग्य है भाई, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना लहू बहा दिया, वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम भी थे, वो सिख भी थे, वो ईसाई भी थे, उसमें भगत सिंह भी थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, राजगुरु सुखदेव भी थे। वो तमाम लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन आज हम उनके बारे में नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ उन्हीं को हीरो मानते हैं जो गुटखे का और तंबाकू का प्रचार करते हैं। ये बड़ी इस देश की विडंबना है कि लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं। इस देश के अंदर सेलिब्रिटी जो है वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, और जो क्रिकेटर जो हैं वो सट्टे का प्रचार कर रहे हैं, जुए का प्रचार कर रहे हैं, नौजवान को जुए की लत लगा रहे हैं, और आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी जो है वो गुटखे की लत लगा रहे हैं। तो देश कहां से तरक्की करेगा? ये जो नेता लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप भी रोटी खाते हैं, मैं भी रोटी खाता हूं। ये तो है नहीं कि गोबर और गौमूत्र पीते हैं, वो हमने भाजपाइयों के लिए छोड़ दिया है, अंधभक्तों के लिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति को ये नहीं पता कि भैया एक गाय का बछड़ा भी जानता है कि गाय का दूध पीने से ताकत मिलती है, ठीक है, लेकिन इन अंधभक्तों को ये नहीं पता ये गाय का दूध नहीं पिएंगे, ये पिएंगे गौमूत्र और गोबर, जो गाय का बछड़ा भी नहीं पी रहा। ये सोच लीजिए। तो हम लोग सीधी सी बात है रोटी खाते हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम दोनों भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। पूरे विश्व में, भारत देश के अंदर पूरा एक ऐसा एक सिंगल राज्य नहीं होगा, एक सिंगल ऐसा राज्य और एक सिंगल ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां हिंदू ना मिले या मुसलमान ना मिले या सिख ना मिले या ईसाई ना मिले। सब मिलते हैं ना, सब मिलते हैं, सब एक जगह एक ही कॉलोनी में रहते हैं। फिर इतना बड़ा विवाद क्यों दोनों के बीच में? क्योंकि आपको और मेरे को कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम है आपका? माजिद। ना तो माजिद को कोई आपत्ति है, ना मोहित को कोई आपत्ति है, लेकिन इन दोनों को साथ देखकर जो आपत्ति है वो बीजेपी के नेताओं को आपत्ति है। इस देश के राजनेता नहीं चाहते कि माजिद और मोहित एक साथ बैठें, क्योंकि उनको पता है कि अगर माजिद और मोहित एक हो गए तो मुझे वोट कौन देगा? मुझे तो पब्लिक जूता देगी। क्योंकि अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद का विवाद समाप्त हो गया, हिंदू और मुसलमान का विवाद समाप्त हो गया, तो क्या खड़ा होगा? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यह होगा, एक मां यह पूछेगी कि नेताजी हमने आपको वोट दिया, आप मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने MBA कर रखा है, मेरे बेटे ने LLB कर रखी है या MBBS कर रखा है, मेरे बेटे को रोजगार कब देंगे? जब नेताजी से यह सवाल पूछा जाएगा तो नेताजी डर के हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब नेताजी घर द्वार पे वोट मांगने आए तो नेताजी को फूल की माला मत पहनाइए, क्योंकि नेताजी हमारे नौकर हैं, हम राजा आदमी हैं, वो हमारे नौकर हैं। भाई एक बात आप मुझे बताइए, आज किसी के घर पर नेताजी आ जाए, लोग फूलमाला पहनाते हैं, क्यों पहनाते हैं? मैं नहीं पहनाता फूलमाला, भाई क्यों पहनाऊंगा? मैंने वोट दिया है, वो हमारे नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, हम राजा लोग हैं, ठीक है। हमारे को उनसे सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि जो आपने 5 साल पहले वादे करके गए थे उन वादों का क्या हुआ? अगर 10 लोग ये सवाल पूछ लेंगे ना तो हिंदू मुसलमान अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप अंबेडकर जी को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अभी फिलहाल जो कर्नाटका के अंदर इलेक्शन चल रहा है जी, आप अगर कर्नाटका के वोटर होते तो आप किसको वोट डालते? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये फैसला जो है, ये फैसला मैं आपको बता दूं, ये फैसला इस देश की जनता का है, ये फैसला कर्नाटक की जनता का है। और भारत देश में एक सबसे बड़ी आजादी है वोट डालने की आजादी। हम अपने वोट के जरिए किसी को भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, ये फैसला कर्नाटक की जनता का है, जो भी गर्भ के अंदर है। जब ये फैसला 13 तारीख को जनता के सामने आएगा तो आपको और हमें सबको पता ही चल जाएगा कि जनता ने किसको फैसला दिया। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि जनता उस व्यक्ति को कभी नहीं चुनेगी जो लोगों को लड़ाने का काम करता है, जो विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में बंद करने का काम करता है, जो पहलवानों की बात नहीं सुनता, जो महिलाओं की बात नहीं सुनता, उसको जनता कभी वोट नहीं देगी। तो क्या कहना चाहेंगे कर्नाटका की जनता? देखिए मैं कर्नाटक की जनता को यही कहना चाहूंगा कि बस इतना ही कहूंगा मैं उनको कि भाई मेरे को जो है कन्नड़ आती है बहुत कम, बस आपको इतना ही कहता हूं, वड़क कम और वड़क कम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया। तो ये थे मोहित जी जो कर्नाटक के दौरे पे आए हैं, यहाँ पर आकर यहाँ के हालात देख रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर किस तरीके की सियासत चल रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरे पार्टियां हो, किस तरीके की सियासत कर रहे हैं। आगे आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।